आज है 20 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। 5 अहम खबरें होने वाली हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो पहली खबर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहली जो खबर आ रही है इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल काइट्स, उसने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है कि गजा के अंदर, गजा सिटी के अंदर पूरी तरीके से मतलब ये है कि गजा को पूरा कैप्चर कर लिया जाएगा, दोबारा से ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। तो दूसरी अहम खबर यहाँ पर ये आ रही है कि आज है 20 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। बहुत अहम खबरें होने वाली है गजा के मुतालिक, क्योंकि 5 अहम खबरें हैं। पहली जो खबर है वो इजराइल की तरफ से आ रही है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल काइट्स, उसने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है आईडीएफ को कि आप गजा के ऊपर अटैक कर सकते हैं, गजा सिटी को कैप्चर करके वहां पर जो लोग रह रहे हैं गजा सिटी के अंदर उनको विस्थापित कर सकते हैं। दूसरी अहम खबर यहाँ पर तुर्की के हवाले से ये आ रही है कि तुर्की ने अभी तक जो पूरा आंकड़ा यहाँ पर दिया है इमदाद बांटने का, कम से कम 10,10,000 टन इमदाद गजा के अंदर भेजी जा चुकी है तुर्की के जरिए से। और तीसरी अहम खबर यहाँ पर आ रही है कि अब दोबारा से एक जो जर्नलिस्ट था इजराइल के हाथों वो मारा गया है। और यहाँ पर जो आंकड़ा है जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद अभी तक जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं उसमें 239 जर्नलिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। और चौथी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि पीएम जो नेतन्याहू का जो पीएम ऑफिस है उसके हवाले से यहाँ पर यह आ रही है कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, लेकिन सीज फायर के लिए उन्होंने कुछ शर्तें यहाँ पर रखी हैं। इस पूरी तफसील के साथ में मैं आपको बताऊंगा आगे रिपोर्ट में। पांचवी खबर की तरफ यहाँ पर रुख कर लेते हैं कि कायरो ने एक मतलब यह है कि कंडेमनेशन यहाँ पर जारी किया है इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि इजराइल ने कायरो के ऊपर और मिस्र के खिलाफ ये मतलब ये कि आरोप ये लगाया है कि उसने हमास के साथ में अंदर साठगांठ करके कुछ आपसी बातचीत करके हमास को यह भरोसा दिलाया है कि जब सीज फायर हो जाएगा तो हमास अपने सारे जो वेपन्स हैं वो मिस्र भेज देगा, जहां पर उनको डिपॉजिट कर लिया जाएगा मिस्र की गवर्नमेंट के जरिए से। और जब मतलब यह है कि हमास को जरूरत पड़ेगी तो मिस्र उसको दोबारा से हमास के हवाले कर देगा। ये पूरी तरीके से मतलब ये कि जो बताया गया है ये इजराइल की जो मीडिया है उसके हवाले से बताया गया है। और यहाँ पर मिस्र की और मतलब यह है कि कायरो ने पूरी तरह से कंडेमनेशन करी है। चलिए खबरों की तो शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं कि पहली जो खबर है वो इजराइल के हवाले से मैंने आपको बताया कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काइट्स, उसने पूरी तरीके से मतलब ये है कि अप्रूवल यहां पर दे दिया है गजा सिटी को पूरी तरीके से कैप्चर करने का। कम से कम 10 लाख के आसपास जो गजा के लोग हैं वो मतलब ये है कि गजा सिटी के अंदर रह रहे हैं। और गजा सिटी मतलब ये है कि एक नोटोरियस जगह है इजराइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमास ने अपनी सुरंगों का जाल यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से बिछाया हुआ है। अभी तक पूरी तरीके से जो आईडीएफ है ये मतलब ये कि छानबीन में लगी हुई है कि मतलब ये सुरंगें कितनी लंबी है और कहां तक इनका जाल बिछा हुआ है। देखिए अभी जितनी भी वीडियो यहां पर आई हैं इससे पहले 10-12 दिन पहले जो हमास ने एक वीडियो सर्कुलेट किया था जिसमें एक मतलब एक कैदी दिखाया गया था जो हमास के कब्जे में था, इजराइल का कैदी। उसमें ये दिखाया गया था कि वो अपनी जो कब्र है वो खुद खोद रहा है और वो लिख रहा है, मतलब दीवारों के ऊपर लिख रहा है, हिब्रू लैंग्वेज में लिख रहा है और नेतन्याहू से रिक्वेस्ट कर रहा है, आईडीएफ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे छुड़ा लो और जो 20 बंधक हमास के कब्जे में है उनको छुड़ा लो, नहीं तो ये हमें इस गड्ढे के अंदर ही यहाँ पर दबा देंगे। सबसे पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत मतलब ये है कि जो आईडीएफ यहाँ पर ये करने जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पर दिया गया है गिडियंस चारियट्स। इस ऑपरेशन को यहां पर नाम दिया है आईडीएफ ने। और इसके कभी भी मतलब ये कि शुरुआत होने की आशंका है। अगर ये कैप्चर दोबारा से ये अटैक दोबारा से, तो ये गजा के लिए एक बहुत बड़ी मतलब ये है कि खतरनाक घटना यहाँ पर होने वाली है। सबसे एक मेन चीज यहाँ पर है कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट के मुताबिक इस प्लान के लिए सबसे बड़े पैमाने पर जो रिजर्व फौजी हैं, कम से कम 10 से 20 हजार जो फौजी हैं और जिनको रखा गया है वो मतलब ये कि आईडीएफ में दोबारा से शामिल होने जा रहे हैं। और ऑर्डर 8 इमरजेंसी ड्राफ्ट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं आईडीएफ के जरिए से कि कभी भी मतलब ये है कि गजा सिटी के ऊपर मतलब ये अटैक का कभी भी मतलब ये है कि आदेश आ सकता है इजराइल की आर्मी के जरिए से, यानी आईडीएफ के जरिए से। और दूसरी तरफ यहाँ पर यह है कि जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस है इजरायली आर्मी का यानी आईडीएफ का, इयाल जमीर, उसके हवाले से भी पूरी तरीके से यहाँ पर यह है कि मतलब ये है कि पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया गया है कि इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल काइट्स, उसके जरिए से मतलब ये कि पूरी यहाँ पर
अप्रूवल यहां पर आ चुकी है आईडीएफ के बारे में, और कभी भी गजा सिटी के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। और सबसे एक मेन चीज यहां पर है कि इयाल जमीर ने एक प्लान यहां पर ये बनाया है, 2 महीने का प्लान बनाया, क्योंकि 10 लाख की जो आबादी है गजा सिटी के अंदर से उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। 10 लाख की आबादी इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए 2 महीने का यहां पर टाइम दिया है इयाल जमीर ने गजा सिटी के लोगों को कि आपके पास में 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर अंदर आप गजा सिटी को आप खाली कर दें, फिर इसके बाद में हम यहां पर तहलका मचाएंगे, हम यहां पर बर्बादी मचाएंगे, क्योंकि यहां पर हमास के कब्जे में हमारे कैदी हैं। ये इयाल जमीर बोल रहा है, ये आईडीएफ का जो चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल जमीर, वो बोल रहा है। दूसरी खबर तुर्की के हवाले से यहां पर बताई जा रही है कि तुर्की ने अभी तक गजा सिटी के अंदर कम से कम 1,10,000 टन, मतलब ये जो राशन का सामान है, जो इमदाद है, वो गजा सिटी के अंदर भेज चुका है तुर्की। और इसमें सबसे एक मेन चीज यहां पर पूरी तरीके से यहां पर तुर्की ने बता दिया है कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, जो इमदाद में, जो राशन में शामिल है, जो उसने गजा सिटी के लोगों को पहुंचाई है। यहां पर सबसे एक मेन चीज यहां पर है कि पर्सनल हेल्थ केयर अगर किट की बात करें 2,81,000 के आसपास में यहां पर हेल्थ किट यहां पर प्रोवाइड करा गई है। 550 टन हाइजेनिक सप्लाईज हैं, और दूसरे इसके अलावा 1451 जनरेटर्स हैं। मतलब पूरा ये जो लाव लश्कर का सामान है, 1,10,000 क्विंटल जो पूरा मतलब ये के सामान है, ये जो पहुंचाया गया है, ये कम से कम ये इसकी जो कीमत बताई जा रही है यहां पर $7.5 मिलियन की आर्थिक मदद बताई जा रही है तुर्की के हवाले से। और ये पूरा जो काम किया है, जो तुर्की की रेड क्रिसेंट सोसाइटी है AFAD के जरिए से ये गजा सिटी के अंदर भेजी गई है। और इसमें 16 जहाजों की मदद ली गई है, 16 जो समुद्री जहाज हैं और 14 हवाई जहाजों के जरिए 1,10,000 के आसपास में इसमें कम से कम इमदाद भेजी जा चुकी है गजा सिटी के लोगों को। और दूसरा सबसे एक अहम बात मतलब यह है कि जो तुर्की है वो गजा के लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहा है, जो जख्मी लोग हो गए हैं उनको इवैक्यूएट भी कर रहा है। और इसमें तुर्की का बहुत यहां पर पैसा खर्च हो रहा है। कम से कम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कम से कम $7.5 मिलियन की आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें कम से कम 430 ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत मतलब यह है कि जो बहुत ज्यादा मतलब जिनकी क्रिटिकल कंडीशन थी गजा सिटी के अंदर, उनको इवैक्यूएट करके तुर्की के अंदर जो उनके हॉस्पिटल्स हैं तुर्की गवर्नमेंट के, वहां पर उनको मतलब यह है कि पहुंचाया गया है। तीसरी यहां पर अहम खबर ये आ रही है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है इजराइल का, उसके हवाले से यहां पर खबर ये आ रही है कि यहां पर पूरी तरीके से यहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है गजा सिटी को कब्जे में करने के लिए, गजा को पूरी तरीके से रिकैप्चर करने के लिए। और उसके लिए जो 10,000 जो मतलब ये कि रिजर्विस्ट फौजी हैं आईडीएफ के, उनको मतलब ये कि कॉल आउट कर लिया गया है कि आप आईडीएफ को दोबारा से ज्वाइन कर लें। पूरी तरीके से यहाँ पर एक ऑर्डर आ चुका है आईडीएफ के हवाले से, यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। इसमें सबसे एक मेन चीज यहाँ पर ये बताई जा रही है, नेतन्याहू ने एक और इंडिकेशन यहाँ पर दिया है कि वो बिल्कुल सीज फायर के लिए तैयार हैं, वो बिल्कुल मतलब ये कि वॉर को एंड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे एक अहम बात यहाँ पर उन्होंने ये कही है कि अगर एंड वॉर अगर चाहता है गजा, हमास अगर एंड वॉर चाहता है, अगर युद्ध का खात्मा अगर चाहता है, तो उसको सबसे मेन चीज जो इजराइल की शर्तें हैं उसको पूरा करना होगा, उसको फुलफिल करना होगा। वो क्या शर्तें हैं, उन्होंने सबसे मेन चीज यहां पर ये कहा है कि हमास को पूरी तरीके से अपने हथियारों को छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा, और जो गजा के ऊपर वो पूरी तरीके से बैठा हुआ है, जो गवर्नमेंट चला रहा है गजा की, उसको बिल्कुल खत्म करना होगा। और उन्होंने ये कहा कि दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमास और दूसरा पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, ये दोनों ही मतलब ये है कि गजा सिटी को उनको छोड़ना होगा। इन दोनों में से कोई भी गजा सिटी को नहीं चलाएगा। जो भी चलाएगा, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर होगी, वो इजराइल की बनाई हुई गवर्नमेंट होगी। जब भी ये मतलब ये कि वॉर रुक सकता है। ये पीएम का जो ऑफिस है, नेतन्याहू का जो ऑफिस है, पीएमओ के हवाले से बताया गया है। चौथी खबर यहां पर सामने आ रही है कि मिस्र के हवाले से बताया गया है कि इजरायली मीडिया ने मिस्र के ऊपर यह आरोप लगाया है कि वो हमास के साथ में इंटरनली कुछ बातचीत कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमास जो है सीजफायर के लिए एक्सेप्टेड उसने कर लिया है। जो प्रपोजल मतलब यह है कि कतर और मिस्र की मध्यस्थता में बनाया गया है, और इसका जो पैगाम है विटकॉफ के जरिए से दिया गया है कि हमास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है।
और इसी बीच में जो इजराइल की मीडिया उसने ये आरोप ये लगाया है कि मिस्र जो है हमास के साथ में मिलकर, मतलब ये है कि हमास के हथियारों को अगर सीज फायर हो जाता तो उनको वो डिपॉजिट कर लेगी। सीज फायर के बाद में सारे हमास के हथियार वो मिस्र पहुंचा दिए जाएंगे, जहां पर मिस्र उनको मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेगा, अपने पास में डिपॉजिट कर लेगा। और अगर इन फ्यूचर हमास को उन हथियारों की जरूरत पड़ी तो मिस्र उनको दोबारा से वो हथियार प्रोवाइड करा देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीनियर मिस्री जो इजिप्शियन जो सोर्सेज उसके हवाले से पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब इस प्रपोजल में कहा गया है और क्या कंडेमनेशन यहां पर मिस्र और कतर कर रहा है इजराइल के हवाले से। यहां पर पूरी तरीके से यहां पर मैंने आपको बताया 60 दिन का मतलब ये सीज फायर के बारे में बात होने जा रही है। और इस सीज फायर के बीच में जो 60 दिन का सीज फायर है इसमें मतलब दोनों ही तरीके से तैयारी की जा रही है। अगर ये सीज फायर होता है तो मतलब आगे की क्या कार्यवाही होगी, अगर ये सीज फायर नहीं होता है तो आईडीएफ को क्या मतलब ये है कि रुख अख्तियार करना है। अगर ये सीज फायर अगर मुकम्मल नहीं होता है, फुलफिल नहीं होता है, तो आईडीएफ मतलब ये है कि पूरी उसको तैनाती कर दी गई है बॉर्डर के आसपास में कि आप पूरी तरीके से तैयार रहें कि कभी भी जो इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर उसका कभी भी आदेश आ सकता है, उसका ऑर्डर आ सकता है कि आप मतलब ये कि अटैक कर दें गजा सिटी के ऊपर। लेकिन उससे पहले सबसे एक मेन चीज यहां पर यह है कि 2 महीने का यहां पर टाइम दिया है आईडीएफ ने गजा सिटी के लोगों को। और आहिस्ता वो मतलब ये कि और ज्यादा नैरो होते जाएंगे और ज्यादा नैरो होते जाएंगे। और जो भी मतलब ये कि जो वो बोल रहे हैं कि हमास यहां पर बैठा हुआ है सुरंगों के अंदर, उसको तबाह बर्बाद करते हुए वो पूरी तरीके से गजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर पूरे गजा को कैप्चर करने की यहां पर तैयारी करेंगे। यहां पर सबसे एक मेन चीज यहां पर यह है कि सोमवार को मीडिएटर्स इजिप्शियन एंड कतर ने एक प्रपोजल पेश किया था जिसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज के जो कि अदला बदली और जंग को खत्म करने की बात शामिल थी। इस बात में यह भी कहा गया था कि आप मतलब ये कि दोनों ही साइड से, हमास के साइड से भी और मिस्र के हवाले से भी ये बात बताई गई थी कि दोनों ही मतलब ये कि कैदियों को आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे, तभी ये सीजफायर मुकम्मल हो सकता है। देखते हैं ये सीजफायर कितना अहम होता है। अगर ये सीजफायर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सीजफायर नहीं होता है तो जो गजा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर होगी। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।